क्लास 10 केपीके चैप्टर नेम कॉर्ड्स एंड आर्क्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, AOC इज डायमीटर, एंगल AOB इज 130 डिग्री, फाइंड एंगल ADB, एंगल BDC एंड एंगल BOC। ये जैसे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसमें जो AOC ये जो आपको एक लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ये बेसिकली डायमीटर है। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड को कहते हैं जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। चूँकि इस सर्कल का सेंटर O पॉइंट है और ये AC ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रही है, इसे हम डायमीटर कह रहे हैं। और ये जो एंगल BOA है या AOB है, ये 130 डिग्री का है। आपने एंगल ADB, BDC और BOC फाइंड करना है। अगर हम एंगल BOC की बात करें तो ये अगर आप देखें तो इसके साथ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी एक ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, उन्हें हम एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, चूँकि इन दोनों के वर्टेक्स सेम है और एक आर्म भी कॉमन है। इनका आर्म जो इन दोनों एंगल का OB आर्म है वो कॉमन है और वर्टेक्स O है। देखें, अगर हम दोनों को आपस में कंबाइन कर लें तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब हम इनको यहाँ पर अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम यूँ कहेंगे कि मेजर एंगल COB या BOC प्लस मेजर एंगल AOB या B, चलें अगर हम इस तरतीब में आ रहे हैं तो हम लिखेंगे BOA इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप अगर एंगल जो BOA है इसकी मेजरमेंट 130 डिग्री लिखते हैं और इससे बेशक आप अब इस तरह लिख दें BOC एंगल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 डिग्री को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो मेजर एंगल BOC जो है इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। देयरफॉर जो मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC है ये बराबर आ जाएगी 50 डिग्री के। तो ये एक जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया। अब जो ऐसे एंगल हमने ADB मालूम करना है, अगर आप देखें तो एंगल ADB ये एंगल बन रहा है ADB। अब इसकी मेजरमेंट कैसे हम करेंगे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखें, इसके लिए हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एक सर्कल की प्रॉपर्टी को। सर्कल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इस आर्क की बात करते हैं जो कि A से लेकर B तक है, तो ये एक ऐसी आर्क है जो हाफ सर्कल से छोटी है, इसको हम कहेंगे ये माइनर आर्क है। ठीक है, ये माइनर आर्क है। जबकि आप अगर BCA इस आर्क की बात करें या आर्क BDA की बात करें तो ये हाफ सर्कल से बड़ी आर्क है, इसे हम कहेंगे मेजर आर्क। इसे क्या कहेंगे? मेजर आर्क। अब हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर ये माइनर आर्क है जैसे AB, इसका सेंट्रल एंगल अगर 130 डिग्री है तो इसी जो ADB मेजर आर्क है इसका जो सरकम एंगल होगा, जो कि आप कैसे बनाओगे सरकम एंगल, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को, ये जो आर्क मेजर आर्क है इसके किसी एक पॉइंट से ज्वाइन करके, मतलब जैसे B को आपने D से ज्वाइन किया फिर D को A से ज्वाइन किया, तो ये दोनों कॉर्ड्स देखें अगर आप BD और AD D वर्टेक्स पे जो एंगल बनाएंगी इसे हम सरकम एंगल कहेंगे मेजर आर्क का। ये हमेशा माइनर आर्क के सेंट्रल एंगल से, यानी उसी कोरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क के जिसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से माइनर भी बनता है और अगर हम दूसरी तरफ रोटेट करें तो मेजर आर्क भी बनती है, तो उसके सेंट्रल एंगल से इस एंगल की मेजरमेंट हाफ होती है। यानी अगर ये 130 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा वो इसका हाफ यानी 65 डिग्री होगा। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हम इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखेंगे कि हम लिखेंगे जो मेजर एंगल AOB है ये बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल ADB के। और इसके आगे पूरी स्टेटमेंट भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क है इज डबल इन मेजर ऑफ द सरकम एंगल ऑफ द मेजर आर्क। ये AD है, ठीक है ना, ADB है, इसको O नहीं समझना आपने। ये एंगल AOB था और ये ADB है। तो अब देखें, अब इसमें अगर हम इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करें तो AOB की तो वैल्यू हमें पता है कि 130 डिग्री है और ये 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल ADB है और ये 2 इधर आकर अगर डिवाइड हो जाए 130 को डिवाइड करेगा तो आप मेजर एंगल ADB मालूम कर सकते हैं, जो कि कितनी आ रही है,
ये आ गई है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इसी के से ये प्रॉब्लम हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब इसे नेक्स्ट जो है हमने एंगल मालूम करना है, एंगल बी डी सी। अब अगर एंगल आप बी डी सी की बात करें तो बी डी सी ये एंगल बन रहा है, इसको मैं इधर ब्लैक कलर में शेड कर देता हूँ, इस तरह से ये एंगल है बी डी सी। अब अगर आप देखें तो ये बी डी सी एंगल जो है बी डी सी, ये कौन सी आर्क बना रही है, ये बी सी आर्क बना रही है। ये एक माइनर आर्क है बी सी, और इसका जो सेंट्रल एंगल है इस बी सी आर्क का वो है एंगल बी ओ सी, जो कि हमने अभी मालूम किया था। बी ओ सी एंगल वो कितना था, 50 डिग्री था। तो अगर ये एंगल 50 डिग्री होगा इसका सेंट्रल एंगल इस माइनर आर्क का, तो इसकी जो मेजर आर्क बनती है बी सी को अगर हम इस तरह से रिवर्स में अगर ज्वाइन करें तो सी से डी से ए से होते हुए बी तक आएंगे। तो ये जो मेजर आर्क है उसका ये सरकम एंगल है, डी पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल जिसको हमने एंगल सी डी बी कहा, ये इस 50 डिग्री के एंगल का हाफ होगा। अगर ये एंगल 50 है तो ये कितना होगा, ये उसका हाफ होगा, 25 डिग्री होगा। तो हम इसको भी इस तरीके से लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे एंड आल्सो यहाँ पे मैं बल्कि सेपरेट कर देता हूँ या एक लाइन पुट कर लेते हैं हम, कि जो एंगल है मेजर एंगल जो बी ओ सी है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल बी डी सी। तो दिस इम्प्लाइज जो एंगल हमने मालूम करना है बी डी सी वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल बी ओ सी। और वो अगर आप देखें तो वो हमारे पास था 50 डिग्री, और 50 का अगर हम हाफ करें तो ये बनता है 25 डिग्री। तो मेजर एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 25 डिग्री, 25 डिग्री। तो इसी के से ये प्रॉब्लम जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है कि कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल मीट एट द पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल प्रूव दैट। यानी ये अगर आप देखें तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ पॉइंट है, इसमें ए बी और सी डी ये डी पॉइंट है जी। इधर मैं इसको डी लिख भी देता हूँ कि ये डी पॉइंट है यहाँ पे। तो ये ए बी और सी डी टू कॉर्ड्स हैं जिनको एक्सटेंड किया गया और ये ई पॉइंट पे आकर आउटसाइड द सर्कल मीट करती हैं। अब डायग्राम कुछ इस तरह से बनी हुई है जैसे हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें हमने प्रूफ पहले ये करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के साथ बराबर है। अब ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, अगर हम ए पार्ट के ऊपर मतलब जो है पहले बात करें तो देखें हम ये बात जानते हैं कि जो एंगल ए है वो दरअसल बी डी जो ये आपको एक आर्क नज़र आ रही है, ये आर्क बना रही है, या यूं समझ लें कि ये जो ए एंगल है ये इस आर्क बी ए डी जो मेजर आर्क है, ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से बड़ी उसे हम मेजर आर्क कहते हैं, ये उसका सरकम एंगल है, ये मेजर आर्क का सरकम एंगल है। जबकि आप इसी बी ए डी आर्क का जो दूसरा सरकम एंगल सी है वो भी देखें तो वो भी सी एंगल ए एंगल के सी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सरकम एंगल ऑफ द सेम आर्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो एंगल ए है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी के। इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम कि ये हैं जी सरकम एंगल्स या इंस्क्राइब एंगल भी कह सकते हैं, सरकम एंगल्स ऑफ द सेम मेजर आर्क। और वो कौन सी आर्क है जी मेजर आर्क, वो आर्क है बी ए डी। ये दोनों उसके सेम मेजर आर्क के सरकम एंगल्स हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और ये उनका रीज़न है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो हमने बी रिजल्ट प्रूव करना है, अगर उसमें देखें तो एंगल 1 को एंगल 2 के साथ हम कॉन्ग्रेंट करना चाह रहे हैं। अब आप एंगल 1 को अगर आप देखें तो एंगल 1 का एक आर्म सी बी है और एक आर्म बी ए है, मतलब कि ये एंगल जो 1 बन रहा है ये कौन सी आर्क बना रही है, ये आप अगर यहाँ से देखें तो ये आर्क ए सी बना रही है। ये ए सी आर्क आपको जो नज़र आ रही है यहाँ पे ए से लेकर सी तक ये वाली आर्क, ये क्या है, माइनर आर्क है। जबकि इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक मेजर आर्क है।
ए बी डी सी, ये एक मेजर आर्क है, यानी सेमी सर्कल से बड़ी आर्क है, ये एक मेजर आर्क है, ठीक है। और ये उसका इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल एंगल बन रहा है ए बी सी, जो कि एंगल 1 है, और जो एंगल बन रहा है ए डी सी, ये दोनों इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये सेम, मतलब जो सरकम एंगल ऑफ द सेम मेजर आर्क है, इस वजह से। तो हम यहाँ पे इसका भी रीज़न लिख देंगे कि जो एंगल 1 है ये कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के। इसका रीज़न क्या होगा? बिकॉज दे आर द circum angles of the या inscribed angles of the inscribed angles of the same major arc। और उस आर्क को हम कैसे लेबल करेंगे? हम उसे कहेंगे आर्क ए बी डी सी, ऐसा भी कह सकते हैं। ये वाली जो मेजर आर्क है ये उसके दोनों जो एंगल 1 और 2 हैं दोनों एक ही आर्क के सरकम एंगल हैं, और ये हमने प्रूव किया हुआ थ्योरम में कि हमेशा इक्वल आते हैं। अब जो थर्ड रिजल्ट है जिसमें हमने बात प्रूव करनी है कि जो ट्राइंगल है ए डी और ये ई, अगर हम डी को ई से मिला दें, इस तरह से ज्वाइन कर दें, तो ये एक ट्राइंगल ए डी ई बन रही है। बल्कि ये ई पॉइंट ही है, बल्कि यूँ देखें ए डी ई ये, और एक ट्राइंगल जो है सी बी ई, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट, आपस में मतलब सिमिलर है, यानी इक्वी एंगुलर जो है वो ट्राइंगल्स हैं। अब इसको हम प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं इसी डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक अलग जो है स्क्रीन पे आपसे शेयर करता हूँ अभी। जी, तो सी पार्ट के लिए अब हम बात कर रहे हैं तो हम कोरस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। एक ट्राइंगल हमें बताई गई है ए डी ई, और इसकी हम कोरस्पॉन्डेंस लेने जा रहे हैं दूसरी ट्राइंगल के साथ जो कि सी बी ई है। अब आप देखें, इन पे हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है इक्वी एंगुलर इनको शो करना, ठीक है। इक्वी एंगुलर में एंगल्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो एंगल जो ए है इस ट्राइंगल का, वो तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि वो एंगल किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एंगल जो इस ट्राइंगल में बन रहा है, यानी ए डी ई में ए बल्कि ए डी ई पॉइंट, ये देखें अगर आप, तो ये एंगल जो चूँकि 1 2 के बराबर है, ठीक है। और अगर हम एंगल 2 का ये एक्सटीरियर एंगल ले लें, ये वाला एंगल, ये इतना ही आएगा, इसकी मेजरमेंट इतनी ही आएगी जितनी अगर आप यहाँ से, अगर आप दूसरी जो ट्राइंगल ले रहे हैं सी बी ई, अगर आप इसको देखें तो सी बी ई, ये वाला जो एंगल इसका एक्सटीरियर बनेगा या सप्लीमेंट एंगल बनेगा, वो इस 2 के सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इस ट्राइंगल का एंगल ए डी ई है, यहाँ पर कलर में डिफरेंट यूज़ करता हूँ, ए डी ई है, वो कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल के, जो कि हमें दूसरी ट्राइंगल गिवन है सी बी ई के, इसलिए कि ये चूँकि इनके जो ये एक्सटीरियर एंगल हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ऑफ सेम एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में चूँकि कॉन्ग्रेंट थे, एंगल 1 और 2 कॉन्ग्रेंट थे, एंड दे आर the supplementary angles of supplementary angles of the congruent angles of the CGT में शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ कॉन्ग्रेंट एंगल्स, यानी कॉन्ग्रेंट एंगल्स वो ऑलरेडी हैं, यानी अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो वो 2 भी 30 डिग्री होगा, और 30 का अगर आप सप्लीमेंट्री लेंगे तो वो आएगा 150, और ये भी फिर 150 आएगा। तो इस वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। और अगर आप इसमें ई वर्टेक्स पे एंगल देखें तो दोनों ट्राइंगल का ये कॉमन वर्टेक्स है, यानी अगर ट्राइंगल सी बी ई को देखें और ए डी ई को देखें तो दोनों में जो ई वर्टेक्स है या कॉर्नर है वो सेम है, कॉमन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल है ए ई डी, और इधर से अगर आप देखें तो जो एंगल है मतलब सी ई बी, ये दोनों आपस में ई वर्टेक्स पे जो एंगल बने हैं वो कॉमन एंगल है, ठीक है, सेल्फ कॉन्ग्रेंट है ये,
ठीक है, इसको हम यहाँ से चल के कट करके मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। ये क्या है जी, सेल्फ कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे हम इसका लिख देंगे सेल्फ कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डेंस शो की है उसके लिहाज से ये जो ट्राइंगल ए डी ई है, इसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके साथ कॉन्ग्रेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल 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 पास्टुलेट। और जब दो ट्राइंगल्स जो है सिमिलर होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि वो क्या है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, यानी इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, बराबर हैं। तो देयरफॉर हम ये बात लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया है। लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी यहाँ पे जो सिमिलर मैंने प्रूव किया है बेसिकली यही रिज़ल्ट प्रूव हो गया कि ये क्या है, इक्विएंगुलर है। ठीक है, इसको आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। तो इसी कैसे ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना यहाँ पे अंडरस्टैंड की।